और बिजनेस स्टडीज़ में आया था 95। पढ़ाकू भाई में था। मैंने अपना 1.5 साल का इंपॉर्टेंट टाइम बर्बाद कर दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो तुषार भाई ये तो क्या हो गया था एकदम से, है ना, कहाँ से ये बातें आ रही हैं उड़ उड़ के। असलियत क्या थी कि हम लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पे पढ़ाई कैसे चलती है। When everyone was catching feelings, I was catching flights। ठीक है, ये चीज़ कोई मेरे को उस टाइम पे इतना डंडा करके बताया था तो भाई मैं कर लेता। मेरे को लग रहा है कि आप लोगों का मेरे से भरोसा उठ जाएगा कि भाई तो अच्छा अब ये रीज़न पता चला है हमें। ये अकाउंटिंग कर ले, इंजीनियर बन जा, वहाँ जाकर ये वाला कोर्स कर ले, पूरा सेट है। तो भाई इस वीडियो से आप लोगों को बताना जो बहुत कम लोग बताते हैं। अब आप बोलोगे $70,000 कैसे बर्बाद हुए? क्योंकि भाई सब कुछ यहाँ पे हमने खुद ही किया है, खुद ही कमाया है, खुद ही बर्बाद किया है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड हल्क एंड चैनल कोई हॉर्न मार रहा भाई, वो भी इतना लंबा मतलब। तो भाई आज की इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड है। ठीक है, मेरे ऑस्ट्रेलिया के करियर, मेरे खुद लाइफ की इम्पोर्टेंट 1.5 साल और $70,000। ठीक है, ये चीज़ मैंने किसी को नहीं बताई है, घर पे भी नहीं बताया। घर पे पता है थोड़ा बहुत, बट आज बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो भाई नीचे सब्सक्राइब बटन जाके आप लोग उसको ग्रे कर सकते हो, रेड कलर का होता है, ग्रे कर सकते हो। जिनको ऑलरेडी ग्रे है फिर से मत दबा देना, सब्सक्राइब हो जाऊँगा। करीबन 56% जो मेरी जनता है भाई सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों ने। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना भाई लगे हाथ। और अगर मान लो आप लोगों ने कर दिया तो 8 लाख हो जाएंगे। 8 लाख हो जाएंगे, इसका मतलब ये है क्या, पता नहीं, चलो छोड़ो। हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले, मतलब हम लोग कौन, मैं ही हूँ भाई अकेला। एक घर के पीछे बड़ा सुंदर सा पार्क था, मैं वहाँ पर आ गया था। ठीक है, अंधेरा है, ज़्यादा लोग नहीं है, मेरे को थोड़ा शर्म आती है बाहर ब्लॉग बनाने में। क्या तुषार भाई 4 लाख हो गए, 4.25 लाख हो गए, फिर भी यही हाल है तुम्हारा। 5 लाख हो जाएंगे ना, फिर सारी शर्म चली जाएगी। ठीक है, टारगेट है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था ना, तो 14 फरवरी 2020 को आया था मैं। ठीक है, वैलेंटाइंस डे वाले दिन। व्हेन एवरीवन वाज कैचिंग फीलिंग्स, आई वाज कैचिंग फ्लाइट्स। ठीक है, मतलब मेरा करियर का बहुत बड़ा स्टेप था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आना बहुत बड़ा डिसीजन था। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, आई चोज मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग विद स्पेशलाइजेशन इन CPA स्टडीज। वो कोर्स की फीस एक सेमेस्टर की थी $14,000। तो अगर हम 4 सेमेस्टर में लगाएं, मास्टर्स थी 2 साल की होती है, 2.5 साल की भी होती है, मेरी 2 साल की थी। उसकी फीस बनती है 14 × 4, कितने हो गए भाई? तो मेरी फीस बनती 56,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, विच इक्वल्स टू अराउंड 27 लाख INR। ठीक है, जितने भी हो गए, मैं वो जो चल रहा है, ठीक है, रेट उसके हिसाब से। मैंने आते ही सब लोगों को, मतलब मेरे लिए नहीं, हर बच्चे को 4 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं एक सेमेस्टर के अंदर। मैंने 4 लिए भाई, मैं 2 में फेल। ठीक है, हाँ सॉरी अम्मी पापा, मैं 2 में फेल। $14,000 का मतलब एक सेमेस्टर का मतलब एक सब्जेक्ट की कीमत $3,500। तो $7,000 में लग गई आग। क्यों हुआ फेल? भाई जब हम नए आते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है कि भाई घर भी लेना है, जॉब भी नहीं थी उस टाइम पे, तो कोविड हो गया था। मेरे को नहीं, पूरी दुनिया को चल रहा था कोविड वाला सिस्टम। ठीक है, तो सबको कोविड हो गया था और कोविड की वजह से यहाँ पर जॉब्स नहीं थी। मैंने ऊबर के लिए साइकिल खरीदी थी, ऊबर ईट्स करने के लिए। साइकिल भी खरीदी नहीं, रेंट पे ली थी, वो खड़ी रही, यूज़ नहीं हुई, है ना, बहुत बुरा हाल था। मैं मतलब एक्सक्यूजेज ही होते हैं सारे। मैं आप लोगों को एक अपनी कल्चरल शॉक जो उस टाइम लगा था ना, वो बताता हूँ कि भाई हम इन सारी चीज़ों में थे, घर, जॉब, जो सारे बच्चे होते हैं हम भी थे। असलियत क्या थी कि हम लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पे पढ़ाई कैसे चलती है ना। हमने इंडिया में इतने असाइनमेंट्स अवॉइड कर दिए हैं भाई। असाइनमेंट है, अच्छा UT है हमारा, असाइनमेंट है, ठीक है, टेस्ट है, छोड़ो कुछ नहीं होता। यहाँ पे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। मेरे बिजनेस लॉ के अंदर मैं फेल हुआ था। ठीक है, मेरे से लॉ नहीं पढ़ी जाती भाई, वो सब्जेक्ट दे दिया अकाउंटिंग में, पता नहीं क्यों। ठीक है, बिजनेस लॉ दे दी उन्होंने, और बिजनेस लॉ में भाई मेरा सिर पैर कुछ नहीं। ठीक है, मतलब आता नहीं था। पूरे बैच में 300 बच्चे थे, जिनमें से 150 से 200 बच्चे फेल हुए थे, जितना मेरे को सुनने में आया था। आई माइट बी रॉन्ग, बट मैंने असाइनमेंट्स इग्नोर कर दिए। क्यों? घर मूव कर रहे थे, घर नहीं था, मतलब कि इंडिपेंडेंट होना था ना भाई। तो मैं उस टाइम पे अमित भैया के साथ रहता था, और अमित भैया का घर ना करीबन 2 घंटे दूर था मक्वेरी यूनिवर्सिटी से, और उनके काम से पास था। खैर वर्क फ्रॉम होम भी करते थे। तो सीन क्या हुआ था कि मेरा सबसे पहला जो मेरा ब्लॉग था, फर्स्ट डे एट मक्वेरी यूनिवर्सिटी, ऐसा सीन था। उस वाले ब्लॉग में आप जाके देख सकते हो कि मेरी ट्रेन पहले दिन ही, मतलब थी नहीं उस दिन, ट्रेन 2 घंटे बाद आई थी। मैं 2 घंटे लेट पहुंचा था, क्यों नहीं, मेरी क्लास मिस हो गई थी। और मैं भाई बैचलर्स करके आया हूँ इंडिया से। इंडिया में तो भाई अपन मस्त छोले कुलचे खाते थे, मस्त अपनी ना सारी पढ़ाई हो जाती थी। एंड में एक रात में, एक हफ्ते के अंदर हम लोग ख़त्म कर देते थे अपना कोर्स। तो बैचलर्स में मेरे आए थे 80%। ऑस्ट्रेलिया आना था, हमको यही पता होता है अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग और भी हो गए जो मोटे मोटे हो गए, मेडिकल, ये वो, है ना। बाकी सारे कोर्सेज को हमको पता ही नहीं ना, हम कदर करते हैं ना। सच बात है, ये गलत नहीं है। मतलब मोटे मोटे कोर्सेज ले लेना इस कैटेगरी के अंदर, कोई ऑफेंड मत हो जाना भाई। हाँ, तो भाई इतनी कदर थी नहीं भाई। तो भाई मैं आ गया लेके, और अकाउंटिंग मतलब उड़ते तीर लेके आ गया। तो फिर मैं 2 सब्जेक्ट के अंदर फेल हुआ। उसके बाद से मैंने फिर से वो 2 सब्जेक्ट्स रिपीट करे। ठीक है, तो और 2 सब्जेक्ट्स और लिए,
तो मेरे कितने सब्जेक्ट हुए अभी तक? 2 ही ख़त्म हुए, ठीक है। कितने पैसे गए मेरे? $14,000। मैंने फिर से $14,000 भरे, 28,000। पहली फीस पापा ने भरी थी लोन लेकर, पर्सनल लोन लिया था मैंने, स्टूडेंट लोन मेरे को मिला नहीं था, कोई प्रॉब्लम हो गई थी हम लोगों के। पर्सनल लोन लिया था एक फीस का बस, वो पापा ने भरी थी। उसके बाद क्या हुआ कि जो अगले सेमेस्टर की थी वो मैंने खुद भरी, उसके अंदर भी भाई मैं एक में फेल हो गया था अकाउंटिंग के अंदर। अब भाई आप बोलोगे तुषार भाई ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, ये क्या ब्रूटल क्या बोलेंगे, ट्रूथ बता रहे हो, बिल्कुल हार्श है ना। तो तुषार भाई ये तो क्या हो गया था एकदम से, है ना, कहाँ से ये बातें आ रही हैं उड़ उड़ के। तो भाई हाँ, मैं अपनी ऑडियंस के साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ और भाई इसलिए मैंने कहा बताना समझा सही। उसके अंदर फिर मेरे एक में मैं फिर फेल हो गया था, बिजनेस लॉ में फिर से 2 बार फेल हो गया, ठीक है। और हाँ, दूसरा सब्जेक्ट जो मेरा फेल हुआ था मैं उसमें निकल गया था, पास हो गया था। तो मेरे कितने सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए? 2 + 3 5, ठीक है। उसके बाद भाई एक और सेमेस्टर आया, फिर से $14,000। फिर ना मैंने रिड्यूस स्टडी लोड कर लिया था, कोविड का टाइम था, हमारे पास ऑप्शन था कि भाई अब 4 सब्जेक्ट से कम ले सकते हो। मैंने 3 ही चूज़ करे और भाई फिर एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग था, उसके अंदर मैं हो गया फिर से फेल। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात है, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मेरी क्लास में और भी जितने बच्चे थे काफ़ी ज़्यादा कठिन था भाई, काफ़ी ज़्यादा लोग फेल हो गए। ये अकेला मैं नहीं भाई, क्या पता भाई कोविड के करके नए बच्चे नहीं आ रहे थे। तो कोई सीन बनाओ, यहाँ पे चमगादड़ तो नहीं है पेड़, ऐसा सीन हुआ कि भाई मैं फिर फेल हो गया, ठीक है, एक में। तो मेरे मतलब बर्बाद कितने पैसे हो गए? 32,000 $। अब आप बोलोगे $17,000 कैसे बर्बाद हुए? तो जो मैं 1.5 साल रहा सिडनी के अंदर, उसमें रेंट भी लगा मेरा 1.5 साल का, वीक का लगा लो आप लोग 250 रेंट है ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो वो होता है करीबन $19,500। कितने हो गए? 62 समथिंग, ठीक है। उसके बाद आप लोग 7,000 और लगा लो। अब भाई 7,000 किस बात के? तो भाई रहा ना उधर खाने पीने का सब कुछ, है ना। 7,000 का खाना खा गया, 3.5 लाख। अरे 1.5 साल की बात कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत महंगी है। नए नए आए थे, खाना बनाना नहीं आता था, बाहर से ही खाते थे, दिन की 2 मील बाहर से ही होती थी, एक कुछ ना कुछ छुटपुट घर पे बना लिया करते थे। प्लस आज तक की सारी फीस मैंने खुद भरी है, सिर्फ पहली वाली मैंने पापा से ली थी, या थोड़े से मैंने बीच में एक बार भी मंगाए थे जब पहले थे, ठीक है, स्टार्टिंग के मंथ्स में। और भाई मैं एक और चीज़ बता दूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, कोई अमीर का ज़्यादा नहीं हूँ, वो कुछ और वर्ड होता है, ठीक है, अमीर का वो नहीं हूँ, क्योंकि भाई सब कुछ यहाँ पे हमने खुद ही किया है, खुद ही कमाया है, खुद ही बर्बाद किया है। तो ये चीज़ मेरे को जल्दी समझ में आ गई व्हेन आई वाज 21 ईयर्स ओल्ड। तो जब मैंने कोर्स चेंज किया था अपना, 21 था, कब था, कितना था मैं, 22 पता नहीं, जितना भी था, हाँ, तभी मेरे को सारी चीज़ें समझ आ गई थी। अब $17,000 बर्बाद कैसे नहीं हुए ये आप लोग अभी सुनना, थोड़े सेकेंड में पता लगे। ऐसा नहीं है भाई वो बर्बाद हो गए, ठीक है। मेरे पास 8 क्रेडिट पॉइंट्स आए, 3 में ही तो फेल हुआ ना, 8 क्रेडिट पॉइंट्स आ गए। 8 क्रेडिट पॉइंट्स का मतलब मेरे को 8 और चाहिए, तो मतलब मेरी 1 साल की मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीटेड है। 1 साल की मेरे को एक और करनी है, तो भाई तुम्हारा भाई अकाउंटेंट बन जाएगा, वो विद इन 5 ईयर्स में कभी भी कर सकता हूँ। अभी ऐसा क्यों होता है भाई? यहाँ की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अलग है, आप लोगों को मैं बोलता आ रहा हूँ, हर वीडियो में बोलता आ रहा हूँ, असाइनमेंट्स पे ध्यान दो, असाइनमेंट्स पे ध्यान दो, ठीक है। ये चीज़ कोई मेरे को उस टाइम पे इतना डंडा करके बताया था तो भाई मैं कर लेता। इंटरनल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, 50 मार्क्स के इंटरनल होते हैं, हर कोर्स का अलग होता है, 50 के एक्सटर्नल। इंटरनल में ही आप 40-45 ले आओ, आपको 5-10 नंबर ही चाहिए पास होने के लिए, 50 पासिंग मार्क्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मैंने भाई अवॉइड करे, मेरे को पोर्टल ही चलाना नहीं आता था ऑनलाइन में, कैसे करूँ, ठीक है। हमने चलाया नहीं भाई इतना कॉलेज के अंदर। मेरे बैचलर्स के अंदर 80% आए थे, काफ़ी ज़्यादा सही पढ़ाकू था। मेरे 12th में 85.25 आए थे। ऐसा नहीं था भाई मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, बट यहाँ पे आके ना काफ़ी चीज़ों की वजह से ये हो गया था। और मेरे को लग रहा है कि आप लोगों का मेरे से भरोसा उठ जाएगा कि भाई इसने तो कोर्स चेंज करा था, ये तो अच्छा अब ये रीज़न पता चला है हमें, ठीक है। तो भाई ये भी एक रीज़न था, प्लस मेरा पैशन कुछ और था भाई, ठीक है। मेरा पैशन मतलब फिल्म मेकिंग मेरा पैशन है, मतलब मेरे को कोर्स चेंज करने के अंदर लग गए 1.5 साल हो गए मेरे बर्बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद जाके मेरे खुड़क मची कि भाई अब कोर्स चेंज कर लेता हूँ, अपने पैशन को फॉलो करता हूँ। तो मैंने चूज़ करी मास्टर्स ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। कहाँ से? डीकन यूनिवर्सिटी से, मेलबर्न में मैं अभी हूँ, और मेरी डिग्री अभी सिर्फ 6 महीने बचे हैं। फिल्म एंड टेलीविजन के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भाई मैं ऑलवेज पैशनेट हूँ इस कोर्स को लेके, और लकीली फिल्म एंड टेलीविजन के अंदर कोई ऐसे नहीं हुई ऑनेस्टली कि भाई ऐसे नौबत आ गई, ठीक है, क्योंकि भाई अपना पैशन है, अपन लग के करते हैं। तो मेरा मोटा मोटा कहने का मतलब ये है इस वीडियो से आप लोगों को बताना, जो बहुत कम लोग बताते हैं, कि भाई असली में क्या होता है, असली में लोग रीज़न क्या होता है कोर्स चेंज करने का। पहला रीज़न होता है भाई नहीं हो रही, ठीक है, हाथ टाइट है। दूसरा ऑफ कोर्स पीआर होता है। मेरे टाइम पे अकाउंटिंग के अंदर पीआर नहीं थी, अभी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है। अभी भी मैं अपनी वीडियो में जो भी आप लोगों को बताता हूँ वो आज के करंट सिनेरियोस के हिसाब से बताता हूँ। आगे 2 साल बाद जज मत कर लेना कि तुषार ने कहा था अकाउंटिंग में पीआर है, वीडियो तो 2 साल पहले की थी। तो ऐसा नहीं है, हर बार ही चेंज होता रहता है। फिल्म एंड टेलीविजन का रीज़न ये था चूज़ करने का, इस वाली फील्ड में स्कोप है, प्लस मेरा पैशन है। तो
मेरे को ये वीडियो इसीलिए बनानी थी, जो लोग धक्के से ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं, एजेंट धक्का देके भेज देते हैं वहाँ से, भाई अकाउंटिंग कर ले, इंजीनियर बन जा, वहाँ जाके ये वाला कोर्स कर ले, पूरा सेट है। तो भाई अपने कोई कलीग हो, आप लोग किसी को यहाँ पे जानते हो, या खुद अपनी रिसर्च करके आओ, ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है वो सारा चेक करके आओ कि मेरे वाले कोर्स में पीआर है कि नहीं, मैं इंटरेस्टेड भी हूँ अपने कोर्स के अंदर कि नहीं। बहुत ज़्यादा चीज़ मैटर करती है। अब मैं था भाई इंटरेस्टेड अकाउंटिंग में, मेरे को मजा आता था अकाउंटिंग करने। मेरे आए थे 86, 14 नंबर का पेपर छोड़ के आया था 12th में, ठीक है, पूरे आए थे 86, और बिजनेस स्टडीज़ में आए थे 95, पढ़ाकू भाई में था, ठीक है। बट काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के सिर पे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब जब भी आप लोग ऑस्ट्रेलिया अपना कोई कोर्स लेके आ आते हो, आपको रियलाइज़ होता है यहाँ पे तो पीआर ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई फ़ायदा नहीं है इस कोर्स का, या मैं चेंज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। आप लोगों को 6 महीने का टाइम फ्रेम होता है, वो अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर फीस दे दी तो वो रिटर्न भी नहीं होती, रिफंड भी नहीं होती। यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं तेरे को सीओई मिली है, इस यूनिवर्सिटी के लिए इसी में पढ़। मास्टर्स कर रहे हो तो बैचलर्स के लिए डाउनग्रेड, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं कोई माइग्रेशन एजेंट नहीं हूँ जो बता सकता हूँ। अगर आप लोग मेरी रिकमेंडेशन चाहते हो तो होलिस्टिक माइग्रेशन सॉल्यूशंस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। आप लोगों को बहुत बड़ी एडवाइस मिल जाएगी अपने कोर्स से रिलेटेड, और आपके जो 6 महीने की फीस आप लोगों ने दे रखी है ना, वो भी बर्बाद नहीं होंगी। मतलब आपका कोर्स एक्सटेंड नहीं होगा, आपका वीज़ा एक्सटेंड होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग होलिस्टिक माइग्रेशन सॉल्यूशंस के पास जाते हो तो, ठीक है। वो एक लूप होल निकाला हुआ, आप लोगों को पता लग जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट लगी ना तो शेयर भी कर देना कि देख लो इसके हाल ये है तुम्हारा यूट्यूबर 4 लाख वाला, ठीक है, फेल हो रहा है हमारी पढ़ाई के अंदर। नहीं भाई, टाइम ख़राब था, ठीक है। और भाई ये $70,000 पूरे बर्बाद नहीं हुए, कैसे, आगे सुनना। और भाई